सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज की कक्षा में हम हिंदी पद्य पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह टीजीटी, पीजीटी और कक्षा 12 के बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? रीतिकालीन हिंदी पद्य का जो इतिहास है उससे के रीतिकाल से संबंधित कौन सा कवि है? तो इसमें बिहारी सतसई, बिहारी कवि बिहारी की जो है यह 713 दोहों की रचना है, एकमात्र रचना है और बिहारी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ये रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है और रश्मिरथी यह जो है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है ये। अब आगे देखिए, रीति काल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो प्रवृत्तियां हैं रीतिकाल की उसमें कौन सी प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है रीति निरूपणता। रीति निरूपणता का मतलब कि रीति ग्रंथों का निर्माण होना, श्रृंगारिकता नहीं होगी। अधिकतर लोगों का ध्यान ये श्रृंगारिकता की तरफ जा रहा है। तो रीतिकाल में रीति नाम ही इसी प्रकार है कि रीति ग्रंथों का निर्माण हो गया। काव्यशास्त्र के नियमों पर आधारित जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों पर आधारित जो है रीति ग्रंथ लिखे गए। इसलिए उत्तर नंबर 3 सही होगा आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो ये सभी को पता होगा कि कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ये भारतेंदु पत्रिका है, कवि वचन सुधा पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शुरू किया था। 1903 से संपादन शुरू किया। इसके पहले इसका संपादन श्याम सुंदर दास कर रहे थे। और कल्पना पत्रिका का संपादन आर्यन ने किया है, आर्येंद्र ने किया है। और ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक जो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसमें उत्तर नंबर ए सही है, कवि वचन सुधा। निम्नलिखित में कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? तो द्विवेदी युग में लिखी गई रचना प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ग्राम्या जो है दिनकर की रचना है, प्रगतिवादी रचना है यह। और तार सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया था। यह प्रयोगवाद में आता है। और कामायनी ये छायावाद है, जयशंकर प्रसाद की छायावाद काल में लिखी गई है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से छायावादी कवि हैं। तो छायावादी कवि की चर्चा अभी ऊपर वाले प्रश्न में जयशंकर प्रसाद जी की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। जगन्नाथ
दास रत्नाकर ये जो हैं ये द्विवेदी युग की कवि हैं, ये द्विवेदी युग के हैं। और रामधारी सिंह दिनकर ये प्रगतिवादी हैं। कबीरदास को आप जानते ही हैं, भक्ति काल के हैं। इसका उत्तर ए सही है। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने के एक सेकेंड, इसको इधर करते हैं, करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। यह उद्धरण जो है किस रचनाकार ने किया है, मतलब किसने कहा है इस पंक्तियों को जो अभी हमने पढ़ा, तो इसमें अज्ञे जी ने इसको कहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई? तो छायावाद युग में ये चित्राधार प्रसाद जी की रचना लिखी गई है। और ऊधो शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, द्विवेदी युग का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रेम माधुरी लिखा गया है। सूर सरावली सूरदास की रचना है, आप जानते ही हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में रहा और गे जी ने इसका किया था संपादन। अब ये देखिए 9वां प्रश्न है। प्रथम तार सप्तक में तार सप्तक इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें 7 कवि थे। तो यदि कवियों का नाम जानना चाहते हैं तो वो है, पहले कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध, फिर गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन 3 कवि हुए, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा और अज्ञे जी। ये 7 कवि थे प्रथम तार सप्तक में 1943। निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन है? तो प्रयोगवादी कवि अज्ञे जी हैं। प्रयोगवाद की शुरुआत इन्होंने की 1943, ऊपर अभी चर्चा की गई है। नई कविता काव्य संकलन के संपादक, तो नई कविता काव्य संकलन का संपादन डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया था। अब 11वां प्रश्न देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में शुरू की गई, जो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ कहा गया। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो छायावादी कवि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, ये जो छायावादी कवि हैं, भूषण रीतिकालीन कवि हैं और रीतिमुक्त काव्यधारा के विहारी हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? पहला है, इस काव्य में लौकिक वर्णों के माध्यम से अलौकिकों की व्यंजना की जाती है। मतलब लौकिक वर्णन के माध्यम से अलौकिक की व्यंजना की जाती है, मतलब रहस्यवाद की बात की जा रही है। तो ये प्रवृत्ति छायावाद में थी। दूसरा है रूढ़िवाद, ये प्रवृत्ति थी। धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और वायडम्बर का विरोध किया गया। तो इस चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था छायावाद में। ये तो शुरू की चीज़ें हैं सब।
और ये भी प्रवृत्ति इस काल में मूलतः सौंदर्य प्रेम और प्रेम भावना मुखरित हुई। ये भी नहीं, इस काल में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता रही। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है, भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष ज़्यादा रहा। तो इसलिए उत्तर नंबर 1, अलौकिक वर्णनों के माध्यम से लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिक की व्यंजना, ये प्रवृत्ति। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया? तो प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का किया था संपादन। ब्राह्मण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। विश्वामित्र पत्रिका का संपादन जो है मूलचंद अग्रवाल ने 1936 में किया था। विश्वामित्र पत्रिका का मूलचंद अग्रवाल। सरस्वती पत्रिका का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। और हिंदी प्रदीप का बताया ही हमने, ये बालकृष्ण भट्ट ने किया। और ब्राह्मण पत्रिका का संपादन ये प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, इस पत्रिका का संपादन। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई? तो भारतेंदु युग में लिखी गई रचना प्रेम माधुरी, ये भारतेंदु जी की रचना है। कामायनी छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई निरूपमा, ये निराला जी की रचना है। निरूपमा युगवाणी पंत जी की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी लोग इसको जानते होंगे। निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि कौन है? तो छायावादोत्तर कवि जो है इसमें अज्ञेय जी हैं। हरिऔध द्विवेदी युग के हैं, मैथिली शरणगुप्त त्रिवेदी युग के हैं, छायावादी युग के महादेवी वर्मा हैं। तो ये अज्ञेय जी इसमें छायावाद उत्तर युग के हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो आधुनिकता का प्रवर्तक बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। निम्नलिखित में छायावाद युगीन कवि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं शब्द बहुत धोखा देता है, तो इस पे विशेष ध्यान देंगे। प्रश्नों को पूरा पढ़ेंगे और ऑप्शन को बड़ी ध्यान से पूरे ऑप्शन को देखेंगे, एक ऑप्शन को नहीं देखेंगे, पूरा ऑप्शन देखेंगे। तो छायावाद युग की कवि नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद हैं छायावाद युग के, सुमित्रानंद पंत हैं और ये महादेवी वर्मा हैं, ये मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के हैं। यही ऑप्शन सही है, तीसरा। तो निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक है। अब दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। चितंबरा जो है ये चिदंबरा पंत जी की रचना है और रेणुका दिनकर जी की रचना है। ये देखिए, अब रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहिए या एकमात्र कवि कहिए, एक ही कवि ही थे रीति सिद्ध में, वो थे बिहारी, कविवर बिहारी, एकमात्र वही थे। अब आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर अभी ऊपर चर्चा हुई है, राष्ट्रीय काव्यधारा के ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पे मुख्यतः राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि है वो रामधारी सिंह दिनकर। प्रगतिवादी वे में भी आते हैं और राष्ट्रीय काव्यधारा में भी आते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा की कविताएं इन्होंने ज़्यादा लिखी, राष्ट्र को समर्पित करके। निम्नलिखित में से कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है?
तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि जो हैं इसमें ठाकुर, घनानंद आलम बोधा ठाकुर, ये सभी जो थे रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। और ये रीतिबद्ध के हैं तीनों कवि, चिंतामणि, केशवदास और देव। निम्नलिखित में कौन महादेवी की रचना है? महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? तो सांध्य गीत जो है महादेवी वर्मा की रचना है। पल्लव जो है पंत की रचना है। और चाँद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तिबोध की, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। और धूप के धान गिरजा कुमार माथुर के हैं। ये गिरजा कुमार माथुर के धूप के धान। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? प्रयोगवादी कवि नहीं है तो प्रयोगवाद में अभी हमने नाम बताया, सबका नाम लिया था। प्रभाकर माचवे हैं, मुक्तिबोध है, ये शिव मंगल सिंह सुमन नहीं है, ये प्रगतिवादी कवि हैं। आगे जी भी प्रयोगवादी है। तो उत्तर नंबर हमारा ये तीसरा सही होगा, शिवमंगल सिंह सुमन। निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? तो राष्ट्रीय काव्यधारा का मतलब राष्ट्र से प्रेरित, राष्ट्र को लेके कुछ कविताएं जो लिखते हैं कवि, उनको राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि कहा जाता है। तो दिनकर भी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त भी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। ये जयशंकर प्रसाद छायावाद के, शुद्ध छायावाद के कवि हैं। अज्ञे को भी राष्ट्रवादी कवि नहीं कहा जा सकता, इनकी रचनाएं नहीं हैं, ऑप्शन में इसको नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन उत्तर हमारा ये सही होगा, ये ऑप्शन दूसरा होना चाहिए यहाँ पे। अब अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें लहर, लहर रचना तीसरा। इसमें युगवाणी, ये जो रचना है युगवाणी, ये पंत जी की है। अनामिका निराला जी की रचना है। अनामिका नाम की दो पत्रिकाएं निकाला निराला जी ने। एक तो 1932 में निकाला था और दूसरा जो है 1938 में निकाला था। तो दो अनामिका नाम की हैं। लहर जयशंकर प्रसाद की है और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो 1931 में लिखी गई बहुत ही ज्वलंत कविता साकेत। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो प्रगतिवादी कवि आपको इसमें कौन नहीं है, ये देखिए। अभी प्रयोगवादी कवि में नाम बताए थे नेमीचंद जैन का, तो ये प्रयोगवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल हैं, ये लोग। अब आगे देखिए, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? तो जयचंद प्रकाश केदार भट्ट की रचना है। चंद बरदाई, चंद बरदाई की रचना जानते ही हैं आप, पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल की रचना विसल देव रासो और विद्यापति की पदावली आप तो जानते ही हैं, पूछना ही नहीं है इसके विषय में। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? तो भक्तिकालीन कवि जो है कुंभन दास, कृष्ण काव्यधारा के कवि ये कुंभन दास हैं। आप भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जानते ही हैं, भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, और ये छायावाद युग के हैं। छायावाद की विशेषता,
तो छायावाद की आपकी विशेषता इसमें सौंदर्य एवं प्रेम है। ये इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। श्रृंगारिकता जो भी, ये भी प्रवृत्ति छायावाद की नहीं है। और उपदेशात्मकता ये भी जो है, ये तो द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। इसमें छायावाद युग की प्रवृत्ति यही है, सौंदर्य और प्रेम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? तो रीतिकाल का आपका ग्रंथ जो है इसमें बिहारी सतसई। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शुरू में ही पूछा गया था सबसे पहले। बिहारी सतसई रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा, ओदो शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो भक्ति काल का ग्रंथ इसमें विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। कामायनी छायावाद की रचना है, प्रिय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। साकेत जो है मैथिली शरणगुप्त द्वारा द्विवेदी युग की रचना है। और पृथ्वीराज रासो, ये चंद बरदाई की रचना है आदिकाल की रासो साहित्य में। आंसू की रचना किस कवि ने की है? तो आंसू की रचना जयशंकर प्रसाद की रचना है। बिहारी जी की बिहारी सतसई जानते ही हैं। नरपत नाल का जो है विसल देव रासो। अज्ञे की तो रचनाएं बहुत हैं, नदी के दीप क्या क्या, बहुत बहुत रचनाएं हैं इनकी। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन है? रीतकालीन कवि इसमें घनानंद है। रीतमुक्त काव्यधारा के कवि हैं ये मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग, रसखान जो है ये भक्ति काल के कवि, कृष्ण काव्यधारा के, मीराबाई भी कृष्ण काव्यधारा के, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? अभी बार बार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, द्विवेदी युग से संबंधित है मैथिली शरणगुप्त। अगला देखिए 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया है? तो रीतिकाल में लिखा गया बिहारी सतसई। साकेत द्विवेदी युग में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा, मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखा गया है साकेत। और विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा आदिकाल में लिखा गया, ये भक्ति काल में लिखा गया। ये रीतिकाल में कवि बिहारी द्वारा लिखा गया है। 37वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल की है? तो आधुनिक काल की रचना इसमें विनय पत्रिका जो है भक्ति काल की है, तुलसीदास की रचना ये। और साकेत मैथिली शरण द्विवेदी युग की है। कामायनी छायावाद की है। पद्मावत ये जायसी की रचना है, भक्ति काल की, सूफी संत के। तो आधुनिक काल की रचना है। तो आधुनिक काल में आपका द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों आता है। तो इस प्रकार जो है ये 38वां प्रश्न का उत्तर आपका दोनों हो जाएगा, दूसरा और तीसरा दोनों होगा। ये ऑप्शन बनाने में जो है गलती कर दी गई है, इसमें गलत है, मिसप्रिंट है। ऑप्शन दोनों एक काल का नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही आधुनिक काल की रचनाएं हैं। साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन है? तो साहित्य सुधा निधि के संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। हरिऔध का जन्म स्थान है, हरिऔध जी का जन्म स्थान निजामाबाद में है। अब आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद का काव्य
प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रण है। ये काव्य प्रवृत्ति और निवृत्ति मिश्रण का मतलब जो है ये कामायनी है। काव्य की प्रवृत्ति से को देख के जो लिखी गई रचना जयशंकर प्रसाद की, ये कामायनी को माना जाता है। अब आगे देखिए आप, कवि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो पंत को जो है चितंबरा रचना जो है, इस पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में उनको प्राप्त हुआ था। 68 ईस्वी में ये पंत जी को ये चितंबरा पे मिला था। ये अब इसमें देखिए, वीणा जो है, ये वीणा पंत की रचना है। लोकायतन भी पंत की रचना है। कला और बूढ़ा चाँद ये मुक्तिबोध की रचना है। निहार कृति है महादेवी वर्मा की। निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय हैं, अभी चर्चा हुई। अनामिका के रचनाकार अभी विस्तार से हमने बताया था, निराला जी हैं। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो अष्टछाप का कवि आपका नाभादास नहीं है। नाभादास आपके अष्टछाप के कवि में नहीं आते हैं। अष्टछाप के कवि में और सब ये 3 कवि परमानंद, नंददास और चतुर्भुज दास आते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? रीतिकाल में एकमात्र ऐसे भूषण कवि हैं जो वीर रस में रचनाएं किए, और सब लोग जो है रीति से संबंधित, प्रेम और श्रृंगार से संबंधित इन चीज़ों पे और रीति ग्रंथों का निर्माण किया, श्रृंगारिकता से संबंधित, लेकिन इन्होंने वीर रस की रचना की है। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। अब आगे देखिए, रीतिकाल का अन्य नाम। तो रीतिकाल का एक अन्य नाम जो है श्रृंगार काल भी है। रीति ग्रंथों की जो रचना होती थी रीतिकाल में, उनमें श्रृंगारिकता प्रमुख थी। इस कारण जो है उसका नाम श्रृंगार काल भी रखा गया है। कविवर बिहारी की रचना है। तो कविवर बिहारी की रचना इस सतसई है। ये गंगा लहरी जो रचना है, ये जो कहाँ गई गंगा लहरी, तो गंगा लहरी रचना जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। वैदेही बनवास जो है हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। प्रिय प्रवास के रचनाकार यही है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रीतिबद्ध काव्य के कवि रीतिबद्ध बिहारी रीति मुक्त काव्यधारा के हैं और रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। भिखारी दास जो है ये रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं कवि। ठाकुर जो है रीति मुक्त काव्यधारा के हैं कवि। तो आपका उत्तर ये होगा भिखारी दास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। ये रीति मुक्त हैं,
ये रीति सिद्ध है और ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, अखरावट के रचनाकार, अखरावट के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए भक्ति काल की रचना है, तो भक्ति काल की रचना विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। ये विनय पत्रिका रचना भक्ति काल की है। छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि के बार बार चर्चा की जा रही जयशंकर प्रसाद। ये जो है कुंवर नारायण जो हैं प्रयोगवादी हैं, ये भी प्रयोगवादी हैं, ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। अब आगे देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती 1912 में बहुत ही चर्चित रचना, बहुत ही ज्वलंत। भारत भारती का अंग्रेज़ों ने बहुत विरोध किया, इसकी प्रतियां तक जला दी गई, अंग्रेज़ों ने इसको जला दिया, जब्त कर लिया। भारत भारती का 57 जो है लोकायतन, परिमल और परिवर्तन, ये जो रचनाएं हैं, लोकायतन ये पंत की रचना है, पंत जी ने लिखी है, और ये परिवर्तन भी पंत की है। परिमल ये निराला जी की रचना है। भारत भारती बताया ही हमने, मैथिली शरण गुप्त, यही ऑप्शन आपका सही है। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो अष्टछाप के कवि जो हैं आपके भिखारी दास नहीं हैं, और ये 3 कवि अष्टछाप के हैं। भिखारी दास नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। प्रयोगवादी कवि हैं, तो प्रयोगवादी कवि गिरजा कुमार माथुर प्रथम तार सप्तक के हैं, और ये सब कवि तो छायावादी हैं, ये तीनों कवि। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ? अभी चर्चा किया था हमने, पंत को 1968 में प्राप्त हुआ था। छायावादोत्तर काल का समय क्या है? तो छायावादोत्तर काल का समय 1938 से लेके 1953 तक का है, 1938 से लेके 1953 तक। साकेत कृति के रचनाकार, तो साकेत कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, इन्होंने ये रचना की है। अब आगे देखिए वीर गाथा काल के कवि, तो वीर गाथा काल के कवि जो हैं भूषण ही एकमात्र थे जो रीतिकाल में वीर रस में रचनाएं लिख रहे थे। ये देखिए गलत हो गया सारी, वीर गाथा काल है। वीर गाथा काल जो है आदिकाल को कहा जाता है, आदिकाल। प्रश्न को समझने में गलती हो गई, वीर गाथा काल आदिकाल को कहा जाता है। और आदिकाल के कवि कौन हैं? तो आदिकाल के कवि आपके चंद बरदाई हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। भूषण ये रीतिकाल के हैं, केशवदास रीतिकाल के हैं, छत्रसाल रीतिकाल के हैं। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब आगे देखिए 64, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? तो भक्ति काल में आपकी ये सूरसागर सूरदास द्वारा लिखी गई। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, 3 रचनाएं उन्होंने, उनकी प्रमुख है, जिसकी रचना सूरदास ने की। कूधो शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के, जो ब्रज भाषा में कविताएं लिख रहे थे,
और कामायनी छायावाद की जयशंकर प्रसाद की रचना है। साकेत द्विवेदी युग की मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दीपशिखा का रचयिता कौन है? तो दीपशिखा का रचयिता महादेवी वर्मा है। निम्नलिखित में रीतिबद्ध धारा के कवि कौन है? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि आपके चिंतामणि हैं। नहीं है, तो रीतिबद्ध धारा के कवि नहीं है। तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। मतीराम भी जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, और आपके पद्माकर भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ये द्विजदेव जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो ये इसमें आते हैं द्विजदेव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। वैदेही वनवास के कवि कौन है? वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। द्विवेदी युग के कवि हैं हरिऔध जी। इसकी चर्चा पूर्व भी हमने की है। इसके पूर्व यामा रचना जो है आपकी महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा ने लिखा है। इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है यामा पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। कला और बूढ़ा चाँद, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता जो हैं आपके सुमित्रानंद पंत जी हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। परिजात किस कवि के गीत का संकलन है? तो परिजात जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के गीत का संकलन है। इन्होंने इस परिजात ग्रंथ की काव्य की रचना की है। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या है। तो अज्ञे ने 4 तार सप्तकों का संपादन किया था। अज्ञे द्वारा 4 तार सप्तकों का संपादन हुआ है। इसकी पूर्व भी हमने चर्चा की है कि पहला तार सप्तक जो है 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित किया गया, और दूसरा तार सप्तक जो है 1951 में 8 साल बाद संपादित किया गया, और तीसरा तार सप्तक 1959 में, ये भी 8 साल बाद। लास्ट वाला जो चौथा है वह आपका 1979 में संपादन किया गया था। तो ये 4 तार सप्तकों का संपादन इस अज्ञे द्वारा किया गया था। 1 2 3 4, ये 4, चौथा ऑप्शन सही होगा। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ये आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। उत्तर नंबर तीसरा सही होगा। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 पे। पंत जी को चिदम्बरा पे मिला था 1968 में। इसकी चर्चा हम पहले भी किए हैं। और महादेवी वर्मा को जो है यामा
यामा पेन को मिला है 1982 में। 1982 में मिला है। अब आगे देखिए, मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित काव्य। तो मैथिली शरणगुप्त द्वारा रस कलश काव्य लिखा गया है। रस कलश ये दान लीला नंददास की रचना है, जानते होंगे आप। और सारी रस कलश जो है इनकी रचना नहीं है, प्रदक्षिणा ये रचना है मैथिली शरणगुप्त की। आइए फिर से देखते हैं इसको। प्रदक्षिणा, ये प्रदक्षिणा जो है आपकी शिव प्रसाद गुप्त का यात्रा वृत्तांत है। तो शिव प्रसाद गुप्त की रचना है ये। दान लीला जो है नंददास की रचना है। नंददास जो है भक्तिकालीन अष्टछाप कवियों में नंददास थे, उनकी रचना है ये। रस कलश हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है ये। अतिमा जो है पंत जी की, सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में पूछा गया है मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है। तो सही कहा जाए तो मैथिली शरणगुप्त की इसमें कोई रचना नहीं है। ये ऑप्शन बनाने की त्रुटि है, गलती है। ऑप्शन इस प्रकार नहीं बनना चाहिए, ये बना दिए जाते हैं, प्रश्न गलत होते हैं अक्सर करके। यहाँ तक कि परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में तक प्रश्न गलत बन जाते हैं। यहाँ चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं, कोई इसमें मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता युद्धों का सजीव चित्रण है, नारी के सौंदर्य रूप का चित्रण, और मुक्ति काव्य रचना और प्रकृति चित्रण ये नहीं है। आपका यही है उत्तर नंबर 3 सही है, युद्धों का सजीव चित्रण। अब आज का क्लास यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।